आप इस जी प्रसंग क्या हो गया? जय गुरु माँ। हाँ, जय गुरु माँ। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे लोकतिलकं सात्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृतोत्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनम् प्रणय प्रमत्यागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषम्। परम प्रेम मैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, माँ जगत जननी श्री श्री वर्मा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री वारदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। पूजनीय अविन बाबू सहित समस्त श्री श्री ठाकुर परिवार के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। आज के मातृ सम्मेलन सत्संग में उपस्थित परमपिता के पवित्र पंजाधारी कर्मी गण, गुरु माँ, भ्रातागण, बहने, छोटे छोटे बच्चे को मेरा हार्दिक जय गुरु। साथ साथ आज के इस ऑनलाइन पावन सत्संग मातृ सम्मेलन सत्संग को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन। और इस सत्संग में जितने भी पार्टिसिपेंट हुए हैं, जिन्होंने अपने सौभाग्य की रचना इस सत्संग के माध्यम से कर रहे हैं, मैं उन माओं एवं बहनों को अपनी ओर से जय गुरु करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज के उत्साहित इस सत्संग में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रार्थना विनती के साथ विभिन्न धर्म ग्रंथ का पाठ हुआ। पांचाली गीत साधना दी रचित पाठ माँ के द्वारा हुई। बहुत तरह के भजन का भी परिवेशन हुआ। सुनने में आनंद से मन को झकझोर देने वाला यह प्रश्न मेरे भी सामने एक कौतूहल का विषय बनता है कि परम प्रेम में कि हम लोग जो रचनागत दृष्टिकोण से ठाकुर जी की जो वानियां के माध्यम से हम लोग संयमित हुए हैं, उसमें कितने अपार हर्ष के साथ सभी माए, दादा, छोटे छोटे बच्चे अपने स्थान को कृत कृत करते हैं। आज सौभाग्यपूर्ण मेरे लिए बात यह है कि मुझे इस प्रसंग के लिए लिया गया। मैं अपने शिवहर और सीतामढ़ी जिला के कोऑर्डिनेटर के रूप में आदरणीय दादा अमरीश दादा को मैं अपना जय गुरु करती हूँ, और साथ साथ पिता तुल्य हमारे तारकेश्वर दादा शैल माँ को भी अपनी ओर से कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मैं तो कोई वक्ता नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं अपने अनुभवों को आप लोग के बीच रखूंगी। ये मेरी अपनी अनुभव है, अपना ज्ञान है, जो मैं आप लोग के बीच थोड़ी सी भावधारा के रूप में संयमित हुई हूँ। जिन सदगुरु की परिकल्पना हम लोग अपने जीवन में करते चले आ रहे हैं, वे सदगुरु क्या है? हम लोग दीक्षा ग्रहण कर लिए हैं। दीक्षा ग्रहण का अर्थ क्या है? शायद मुझे अनुभव है कि ऑनलाइन में जितने भी माएं उपस्थित होंगी, सभी लोग शिक्षित हैं। मैं उन्हें अपना ये संवाद जरूर दूंगी कि मैं जो जानती हूँ दीक्षा के संदर्भ में, दीक्षा का शाब्दिक अर्थ ठाकुर जी बताए हैं, तुम्हारी दक्षता से है। यानी तुम्हें दक्ष होने में जो कौशल प्राप्त होता है, वही तुम्हारी दीक्षा है, तुम्हारी निपुणता है। बात उत्पन्न होती है कि हमारी निपुणता किस बात में है, हम कहाँ निपुण होंगे, कहाँ दक्ष होंगे? तो अपने जीवन शैली में हम दक्ष होंगे, हम अपने जीवन शैली में निपुण होंगे। हमारे जो जीवन धारा चल रही है, उस जीवन धारा में हमें हमारे सामने दो तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती
रहती हैं। पहली परिस्थितियां हमारी सामान्य परिस्थिति है, जिसे मैं यह भी कह सकती हूँ हमारे जीवन की नॉर्मल कंडीशन। दूसरी स्थितियां ये उत्पन्न होती है एबनॉर्मल कंडीशन, अर्थात असामान्य परिस्थितियां। अब आ रही है। असामान्य परिस्थितियों में जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन उथल पुथल होता है। कहने का अर्थ यह है, उथल पुथल का अर्थ यह हुआ कि असामान्य परिस्थितियां हमारे प्रवृत्तियों को अपने ऊपर हावी रखती है। ऐसी तरह की जिंदगी जब हम व्यतीत करते हैं तो सर्वप्रथम हमारी पारिवारिक स्थिति डगमग होती है। वहां के कोई भी सदस्य ऐसे होते हैं जो भ्रष्ट आचरण से चलते हों, क्रोधित अवस्था में रहते हों, कुपात्र हों, जहां से कि हमारी पारिवारिक स्थिति शांति में नहीं रहती। दूसरी अवस्थाएं हमारी सामान्य परिस्थितियां हैं, नॉर्मल कंडीशन है, जिसमें हमारा मन विचार संयमित हो करके हम शांत होते हैं। हमारा मानस पटल इतना शांत होता है कि उसमें हम ग्राह्य क्षम्य बन जाते हैं। तो ठाकुर जी ने बताया कि गुरु रूप में जब तुमने किसी परम पुरुष को धारण कर लिया तो वो तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं और तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान कर देते हैं। यही हमारी परिस्थितियां सामने जो आती हैं, जब हम श्री श्री ठाकुर जी को अपने जीवन में ग्रहण करके चलते हैं, या कोई भी गुरु, मैं ठाकुर जी की बात को छोड़ के यदि किसी भी गुरु की बात करूं तो वहां पे लोग कहते हैं कि मैं अंधकार से निकल गया हूं, प्रकाश में आ गया हूं। क्या ये बातें संभव है कि गुरु धारण कर लेने के बाद हम अंधकार से निकल गए और प्रकाश में आ गए? ऐसी कौन सी परिस्थितियां मेरे सामने आती है जिसे हम कहते हैं कि हम प्रकाशवान हो गए हैं? तो ऐसी वही परिस्थितियां उत्पन्न होती है जहां की हमारा मानस पटल सुकेंद्रित हो जाता है, हम सेंट्रलाइज हो जाते हैं। कैसे होते हैं सेंट्रलाइज? तो हमारा विचार जब ग्राह्य क्षम्य में प्रवेश करता है, क्षमता हमारी ग्रहण करने की हो जाती है, तो वहीं पर ठाकुर जी एक अपनी वाणी दिए हैं कि सत्संग का आश्रय ग्रहण करो, सतनाम ग्रहण करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय कहता हूं तुम्हें अपने उन्नयन की ओर सोचना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी की ये बातें बहुत सहज लगती है, लेकिन ये बातें पूरे जिंदगी तक समाप्त नहीं हो सकती। हम दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, सतनाम ले लेते हैं। सतनाम ले लेने के बाद जब हम नाम का जपन करते हैं, धीरे धीरे हमारा माइंड, जो हम खूब व्यवस्थित थे, हमारी प्रवृत्तियां हावी थी, उसको धीरे धीरे नाम के जरिए, नाम करते करते फिर हम सत्संग में जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वहां की आवो हवा को समझते हैं, तो धीरे धीरे हमारा जो मस्तिष्क जो एकदम विचलित था वो शांत हो। प्लीज दादा लोग से अनुरोध है, माँ से अनुरोध है, अपना माइक को ऑफ कर लेंगे। वहां हमारा मस्तिष्क शांत होता है, हम समझने लगते हैं और धीरे धीरे करके हम ठाकुर जी की भावधारा में जुड़ने लग जाते हैं। ठाकुर जी बोले हैं कि तुम्हें अपने उन्नयन की ओर जाना है तो तुम्हें श्रद्धावान संपन्न होना होगा। जब हम श्रद्धावान, कैसे श्रद्धावान बनेंगे? ये शब्द तो हम जान रहे हैं कि हमें श्रद्धावान बन जाना चाहिए। जब हमारी प्रवृत्तियां
नियंत्रित होने लगेगी, वो ऑटोमेटिकली नियंत्रित नहीं हो सकती है। उसे नियंत्रण में लाने के लिए हमें बहुत ही मन को शांत रखना होगा। जब हम अपने मन को शांत रखेंगे तो प्रवृत्तियों के बारे में समझेंगे कि कहाँ को प्रवृत्तियां हानि करके हमारे जीवन को ध्वस्त कर रही है। लोग हम जानते हैं सीधा कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है, ये सारी प्रवृत्तियां हमें जकड़ी हुई है। वे प्रवृत्तियां ही जकड़ करके हमें बाध्य करती है कुपथ पर ले जाने के लिए। लेकिन जब हम सेंट्रलाइज हो जाते हैं, ये प्रवृत्तियां धीरे धीरे नियंत्रित होती है, और जब नियंत्रित होने लगती है तो वहीं पर हम बोलते हैं कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर आ गए हैं। यानी दूसरों की अपेक्षा हमारी बुद्धि, हमारा विचारधारा सरल हो गया है, हम श्रद्धावान बन रहे हैं। तब हमारी पारिवारिक सांचा और ढांचा परिवर्तित होने लगता है। होने भी नहीं लगता जब हम उसे होने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। आज का जो प्रसंग है मातृ सम्मेलन के रूप में, नारियों का, माओं का, छोटी छोटी बहनों, बच्चों का जो जीवन शैली है, उसके लिए ठाकुर जी बताए हैं कि जीवन को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें वैशिष्ट पाली होना पड़ेगा। क्योंकि हम भी एक वैशिष्ट पाली आपूर्यमान अलमाइटी फादर के शरण में है। हम एक ऐसे गॉड के शरण में है, हम एक ऐसे ईश्वरत्व की प्राप्ति के शरण में है, जहां से हमारे जीवन की शुरुआत और कहाँ अंत होती है। आदि से अंत 7 जन्म की कथाओं को हमारे ठाकुर जी ने हमारे सामने रख दिया है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमें समझाने का प्रयास क्या किए हैं। कितनी वानियां नारी नीति में 180 वानियां दे करके ठाकुर जी गए। मैं उन वानियों पर तो आलोकपात नहीं करूंगी, क्योंकि ये वानियां इतनी कठिन है कि सभी लोग इसे रोज कर रहे हैं, जप रहे हैं नारी नीति ग्रंथ के माध्यम से। तो सिर्फ एक ही चीज नियंत्रित करने की बात है कि जब हम अपने वैशिष्ट को नियंत्रित कर लेते हैं, जब हम अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रण करने की क्षमता रखने लगते हैं, हमारी सामान्य परिस्थितियों को जब हम कबूल कर लेते हैं, तब जाकर के हमारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होने लगती हैं। और ये जब नियंत्रित होती है तो मान लो खास करके हम लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाता है जीवन जीने में। कठिन से कठिन कार्य को करने में हम सफल होते हैं। वहां पर ना तो मेरे सामने कोई ईर्ष्या, ना कोई द्वंद, ना कोई ईगो, ना ही कोई इस तरह की उक्ति हमारे सामने आती है। कोई बहकावे या छल कपट या किसी भी तरह की भावनाओं में हम नहीं बह पाते हैं। हमारे वैशिष्ट में क्या है, हम लोग सभी रोज पढ़ रहे हैं, सेवा है, सहिष्णुता है, सहायता है, संधिस्तु है, सुप्रजनन है, संरक्षण है। संरक्षण के बाद ही सुप्रजनन है। अंत में ठाकुर जी इतने सारे प्रवृत्तियों, इतनी सारी हम वैशिष्ट का जब हम पालन करने लगते हैं, तब सुप्रजनन की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही प्रजनन, रिप्रोडक्शन, वन जनरेशन टू अदर जनरेशन की ओर हम केवल बढ़ते चले जाएंगे। हमें ये पता नहीं चल पाता कि हमारे गर्भ में पल रहा शिशु किस तरह की बुद्धि को अडॉप्ट कर रहा है, कैसे ज्ञान को अडॉप्ट कर रहा है। जो माँ ग्रहण छम में जिस प्रकार की होती है, वैसे ही संतान हो जाते हैं। बहुत अधिक दूर तक मैं नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि हमारे सामने जितने लोग सब हैं जो हमारी वाणियों को सुन रहे हैं, एक से एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनके व्यक्तित्व में मैं अपने व्यक्तित्व को हल्के फुल्के ढंग से रखना चाहती हूँ। मैं अज्ञानी के तौर पर हूँ। मैं इतना नहीं कह सकती कि मैं बहुत जानकार हूँ, परंतु हमारा जो भरण पोषण, पालन पोषण जिस आधार पर हुआ है, मैं जैसे जैसे बड़ी होती चली आ रही हूँ, मैं समझने लगी हूँ ठाकुर जी के वैशिष्ट को, कि ठाकुर जी वैशिष्ट के लिए, नारियों के लिए। तो जब हम अपनी सामान्य परिस्थितियों को सामने ले आते हैं, तब हमारा वैशिष्ट हमें कबूल करने लगता है, हम उसे कबूल करने लगते हैं। जब ठाकुर जी के भावधारा में हम जुड़ते हैं, हमारा हृदय, हमारा मन मस्तिष्क का जब मोचन होता है नाम के जरिए, तब जाकर के हम समझ पाते हैं कि हमारा जीवन क्या है, कैसे सरल तरीका से हमें जिंदगी जीना है। माँ से, परिचालिका महोदया से मेरा अनुरोध है कि मेरा समय हो जाएगा तो कृपया माँ मुझे बता देंगी। जैसे हम किसी का सेवा करने लगते हैं, घर में ही करते करते उब जाते हैं, वहां पर थोड़ी सी ईर्ष्या आ जाती है।
ये हमारे चरित्र को खोखला कर देता है। जब ईर्ष्या आती है तो वहां द्वंद्व होता है, करें कि नहीं करें। वहां पर ठाकुर जी की बातें धूलिसात हो जाती है। जब हम किसी की सहायता की ओर बढ़ते हैं तो वहां भी बहुत तरह की चंद बातों को सोच करके हम पीछे हट जाते हैं। जबकि नारियों के कर्तव्य में बोले ठाकुर जी की, नारी तुम सहधर्मिणी बन करके जीवन का यापन करो। अपने पति, अपने परिवार, अपने परिवेश, अपने घर द्वार सबके लिए तुम ऐसी भाव को पैदा करके चलो, ऐसे घुल मिल करके चलो जिससे कि तुम्हारा जीवन उत्फुल्ल हो सके। हमने माँ जगत जननी बड़मा के चरित्र को देखा है कि माँ जगत जननी बड़मा ने अपने समय में कैसे अपने हाथों से सब कुछ बना करके अपने स्वामी, अपने सृजनकर्ता को कैसे खिलाती थी, उसके अलावा कैसे अपने परिवार में परिपोषण करके वो चलती थी। तो आज का जीवन उनके जीवन से हम लोग का सरल जीवन है। हम लोग भौतिक सुख साधन के जरिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, परंतु नियंत्रण करके। हमें नियंत्रण किसका करना है? हमें अपने प्रवृत्तियों का नियंत्रण करना है। ठाकुर जी बताए हैं कि जीवन में सुख सुविधाओं को भोगने के लिए प्रवृत्तियां भी आवश्यक है, परंतु हमारी ये प्रवृत्तियां कब कुपथ रास्ते पर हमें ले जाएगी और कब हमें झटकार कर कहां से कहां फेंक देगी, उसे इसलिए नियंत्रण करना पड़ता है। कहा भी गया कि प्रधान कारण जो होता है वो हमारी प्रवृत्तियां ही हमारे सुख दुख के कारण बनती है, और जो हमें प्रवृत्तियां से नियंत्रित करके हमें जीवन को पालन पोषण रक्षण और परिवेशन करने के लिए तैयार होते हैं, वही हमारे सदगुरु होते हैं। उनके आत्म संरक्षण में जब मैं हम लोग अपने आत्मा को परिपोषित करने की कोशिश करते हैं, वहीं से हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। हमारी भक्ति कहाँ से निर्भर करती? उसी श्रद्धा से निर्भर करती है। जब एक निष्ठ होकर के हमारी भावनाओं हमारे प्रिय परम पुरुष के ऊपर रहती है, तब जाकर के हम निष्ठावान होते हैं। तो अभी से ही हमारे संतान संतति को जीवन या संतान के लिए कितनी चर्चाएं हो रही है। हमारे जो वर्तमान आचार्य देव हैं, वे बराबर संदेश देते चले आ रहे हैं कि मैं सभी लोगों से पूछता हूँ कि मैं किस प्रकार का व्यक्तित्व हूँ, परंतु जवाब मुझे अपने घर से ही मिलता है कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। क्योंकि घर ही हमारा प्रधान व्यापार, ठाकुर जी बोले भी हैं, व्यक्ति है पहले, तब दंपति है, तब गृह है, तब समाज है। हमारा परिवेश पहले नहीं, पहले हम स्वयं सेल्फ है। इसी सेल्फ को ठीक रखने के लिए हमने सबसे शुरू में बताया कि हम असामान्य परिस्थितियों से दूर निकलने के का साधन हमारे लिए, सामान्य परिस्थितियों की ओर आने का साधन हमारे लिए सदगुरु है, जिनके शरण में आकर धीरे धीरे सीखते हैं कि हम कैसे शांत रहे, हम कैसे चले, हमारा चलन, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। वहां पर से ही हमारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होने लगती है और हम अपने वैशिष्ट को सही ढंग से पालन पोषण रक्षण करने के लिए सही ढंग का अपने विचार को हम इस्तेमाल करते हैं। ठाकुर जी की अनेकों वाणियां हैं। ठाकुर जी की वाणियों को अगर हम लेकर के चलने लगेंगे, वही हो जाएगा कि हम हलवा बनाने के लिए बैठ गए, किताब खोल लिए हैं और हलवा बना रहे हैं। हवा तूफान या किसी कारण बस पेज उड़ गया, हलवा में चीनी डालने की जगह हम नमक डालकर बैठ गए हुए। ठाकुर जी बोले, किताबी कीड़ा मत बनो। तुम्हारे अंतर आत्मा से जो सही बुद्धि का उपज हो रहा है नाम के जरिए, तुम नाम करो। नाम, तुम्हारे नाम का एक ऐसा वेग, तुम्हारा नाम का एक ऐसा फल मिलेगा, नाम की ऐसी हीटिंग पावर तुम्हें, एक ऐसी ऊर्जा तुम्हें मिलेगी जिससे तुम्हारे चारों ओर एक वलय की रचना हो जाती है, रक्षात्मक रचना हो जाएगी और तुम हर तरह से सुरक्षित हो। तुम अपने घर में, बाहर, परिवेश, तुम अपने 10 दिशाओं, समाज, हर जगह तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे कारण दूसरे भी सुरक्षित हो जाएंगे। तुम्हारे कारण दूसरे भी रक्षा का पात्र बनेंगे और तुम्हारे कारण दूसरे को भी कुछ सीखने का ज्ञान प्राप्त होगा। जब मैं अनमैरिड थी तो कुछ बच्चे लोगों को पढ़ाती थी। मैं पढ़ाते पढ़ाते हमारे सामने में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएससी के स्टूडेंट सबको भी मैं पढ़ाया करती थी। जब मैं पढ़ाती थी तो पढ़ाने के क्रम में ही मैं उन्हें ठाकुर जी की बात किया करती थी। हर विषय बिंदु को मैं ठाकुर जी से जोड़कर चलती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि एक मेरे जीवन का खुराक मेरे ठाकुर जी की वाणियां हैं, जिसे मैं अपने आचरण में उतार सकूं।
मेरे पास साधन सिर्फ वही था याजन करने का, क्योंकि ठाकुर जी यह भी एक जगह आलोचना प्रसंग, मैं अपनी बात नहीं बोल रही, आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी स्पष्ट बोले हुए हैं कि माँ, तुम्हें याजन करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे कि लोग उद्बुद्ध इस ढंग से हो कि उन्हें अपने परिवार, अपने स्वामी, अपने परिजन के प्रति ख्याल बिंदु आ जाए। ऐसा नहीं कि 4 स्त्रियां मिल गए, किसी के घर में जाकर गेट खट 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 करके बैठ गए और फिर वहां याजन करना स्टार्ट किए। पुरुष के साथ कंधा मिलाकर चलने की बात ठाकुर जी ऐसे नहीं बताए। बोले कि जिससे तुम्हारे मुख पर कालीमा लग जाए वैसा काम तुम करने मत जाना। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारे परिवेश में गंतव्य तक ला सकता है, तुम्हारे परिवार में तुम्हें गंतव्य तक पहुंचा सकता है, तुम्हें परिवार की सृजनात्मक दृष्टिकोण ही तुम्हें ऊपर उठा सकता है। यदि तुम अगर एक सोल तुम्हारी अगर थोड़ी सी अच्छी बनी तो तुम अपने साथ साथ दूसरे और 10 दिशाओं को भी तुम ठीक कर सकती हो। तो मैं जब पढ़ाया करती थी तो उस समय में मैं अपनी जो लड़कियां छात्र होती थी, लड़के छात्र होते थे, मैं उसे याचन करती थी ठाकुर जी के बारे में। मैं उसे बताती थी कि मैं एक ऐसे पुरुषोत्तम के शरण में हूँ जहां से कि मेरा जीवन का शुरुआत ही हुआ है। माँ ही गर्भ में पाली तो ठाकुर जी का नाम करती रहती थी। माता पिता का इतना बड़ा मेरे जीवन, मेरे पूरे परिवार, इसलिए मैं चैट बॉक्स में भी लिखती हूँ कि मैं और मेरे पूरे परिवार आप लोगों को जय गुरु कर रही हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ। आफ्टर द मैरिज भी मुझे ठाकुर जी की कृपा से अपने परिवार का संरक्षण और प्रेरण करने में मुझे बहुत सहायता मिला ठाकुर जी की कृपा से। मेरे हस्बैंड उस समय दीक्षित नहीं थे, मेरी शादी मांसाहारी घर में हुई। मेरे पति, मेरे स्वामी भी मांस का भक्षण करते थे, उन्हें लहसुन, प्याज और मांस मछली से बहुत प्रेम था। परंतु धीरे धीरे हमारे ठाकुर के प्रति प्रेम भक्ति को देखकर एक ही प्रश्न मुझसे पूछे कि तुम्हें क्या पसंद है और ठाकुर जी को क्या पसंद है। तो मैं बोली कि मुझे इष्ट निष्ठा बहुत पसंद है, इष्ट प्रतिष्ठा के लिए मैं हार भी जाऊंगी तो मैं करती चली जाऊंगी। तो तुम्हारे ठाकुर जी को क्या भोग में पसंद है? मैं बोली मेरे ठाकुर जी को रसगुल्ला और बतासा पसंद है। समय समय पर वे ला करके दिया करते थे। वहां सत्संग का कोई मुझे माहौल नहीं मिल रहा था, जबकि मेरे नानी घर के ससुराल के जितने भी परिवार है सब ठाकुर जी के दीक्षित हैं। मैं नहीं थी तो सत्संग में जाने के लिए मेरे स्वामी ने ससुराल के मामी के घर में जा करके वो बोले कि जी कि आप सत्संग करिए, और वहां सत्संग में मैं जाया करती थी। धीरे धीरे ऋतिक देव, रमाकांत झा जो संपादक ये सातवती पत्रिका के कौन से भाग का जो हिंदी में अति करते हैं, मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। कई तरह के ऋतिक से मुलाकात, कई तरह के जाने पहचाने ऋतिक से मुलाकात हुई। तो सभी लोग मुझे समझे, क्योंकि मैं बचपन से ही ठाकुर जी का सत्संग करती थी। बहुत सारे ऋतिक लोग, मुजफ्फरपुर के जितने भी ऋतिक दादा, गजेंद्र प्रसाद दादा हैं, सच्चा दादा हैं, सभी लोग से मिलते। विमल देव सिन्हा थे, सभी लोग हमारे घर पे आते थे। नारायण दास जो आज वृद्ध अवस्था में हो गए, वो भी हमारे घर में आते थे, उठते थे, बैठते थे यहाँ मैके में। तो सभी लोग को, चूंकि मेरे घर सत्संग होती थी, मासिक सत्संग, मेरे ही घर में अध्यक्ष के रूप में मेरे पिताजी थे। केंद्र तो यहाँ कोई सेंटर है नहीं सीतामढ़ी जिला में। ठाकुर जी के मंदिर के निर्माण के लिए तो कोई भूमि भी उस समय नहीं खरीदी गई थी। तो उस समय में हमारे घर में एक सेंटर के रूप में चुना गया था। 9 वर्ष तक करीब ठाकुर जी का सत्संग हुआ। हम लोग सभी लोग मिलकर सत्संग का कार्य को करते थे। तो सभी लोग को लगता था कि ये लोग बहुत निष्ठा के साथ करते हैं, तो थोड़ी सी प्रेम संगति तो बनी हुई रहती थी दादा लोग से, गुरु भाई लोग से। तो ऐसे जीवन यापन करके के ऐसे करते करते हमारे पति, जब मैं एक बार सत्संग आश्रम गई हुई थी, मेरे स्वामी ही मुझे सत्संग आश्रम लेकर के गए थे। वो दीक्षित नहीं थे, सिर्फ मेरे खुशी के लिए हमको देखते थे, समझते थे कि अरे ठाकुर के प्रति इसकी बहुत। जब मैं पूजा नहीं करने के लायक रहती थी, जब मैं थोड़ी सी अवस्थाएं मेरी उस ढंग की हो जाती थी, तो मेरे स्वामी भोग लगाते थे जाकर ठाकुर जी का। तो उन्हें एक दिन प्रेरणा हुआ कि जब मैं सब कुछ करता हूँ तो दीक्षा क्यों नहीं ग्रहण करता। मैं सत्संग आश्रम गई थी तो मुझे अनिल अनिल दा बोले थे, जो मुजफ्फरपुर में यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं संस्कृत के, अनिल कुमार सिंह एसपीआर दादा है, वो मेरे घर आया जाया करते थे। वे हमें समझाए थे कि आप कभी गीता, तुम कभी बोलना नहीं अपने पति को दीक्षा लेने के लिए, क्योंकि एजुकेटेड लोग को समझाना बहुत मुश्किल होती है।
मैं उस समय उनसे प्रॉमिस की थी कि मैं तो बोलती ही नहीं थी कि आप दीक्षा ले लीजिए, आप मांस मछली छोड़ दीजिए, लहसुन प्याज मत खाइए, क्योंकि मैं जानती थी कि जिनके भाव जिनके जिनके ब्लड में इसी चीज का रचना ही अभी यही धारा बह रहा है, तो बहुत कठिन है अभी इसे रोकना। ठाकुर जी शराब दारू छुड़वाने के लिए उनके आश्रम में दादा लोग रहते थे और शराब पीते रहते थे, तो ठाकुर जी कहते थे कि अभी जानिस इसके पूर्व और अंत को मैं जानता हूँ कि कब छोड़ेगा, कब यह इसका जीवन क्या है। उस आधार पर से ठाकुर जी कभी उसे मना नहीं करते थे पीने के। तो मैं एक साधारण अपने स्वामी को कैसे रोक सकती थी कि आप मांस नहीं खाइए, मछली नहीं खाइए, मैं उन्हें और खाने के लिए प्रेरित करती थी। ऐसी करके जब एक दिन वो समय तय कर लिए कि हम लोग का मैरिज डे आ रहा है, उस दिन हम दीक्षा ले लेंगे, और सत्संग आश्रम जब गए तो बवाईदा के ही हाथ से, बवाईदा के श्री मुख से उनकी दीक्षा हुई। वे ही सिर्फ बवाईदा ही उन्हें बोले, कर्मी के माध्यम से कहवा भेजे कि वो एक कॉमन रूम में जाएंगे और उनकी दीक्षा हुई। 4 लोगों की दीक्षा उस समय हुई थी। बवाईदा के जन्म उत्सव में हम लोग गए हुए थे। हर साल हम 9 जून को जाते थे, क्योंकि 9 जून को हमारा मैरिज डे है, तो बवाईदा का उस दिन जन्म उत्सव का पूरा वहां पर भव्य समारोह होता रहता था। उसमें ठाकुर जी का जो है सो कृपा से मेरे स्वामी की दीक्षा हो गई। तो ऐसे आचरण से जब मैं जानती थी कि मेरे स्वामी कभी नहीं दीक्षा लेते, लेकिन हमने वैसा आचरण, ऐसा नहीं कि कायदा करके आचरण दिखा लेना बहुत बड़ी चीज नहीं है, करके दिखाना पड़ता है। मैं अपने सास ससुर परिवार सभी का भरण पोषण के लिए दिन रात लगी रहती थी। मैं सोचती थी कि यही मेरा कर्म होगा जो मुझे एक दिन ऊंचाई की ओर ऊपर ले जाएगा। सभी लोग बोलते थे कि घर में दाई आ रही है, क्यों आप इतनी लगी रहती हैं, ऐसे क्यों करती हो, वैसे करती हैं। हम कहते थे कि नहीं, उनके हाथों से जो हो रहा है वो करेंगे, मेरे हाथ से जो होगा उसे मैं करूंगी। इस तरह से परिवार को मैं समझती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि सभी नारियां इस तरह की हो जाएं, क्योंकि सबका स्वभाव विचार अलग अलग ढंग का होता है, सब अपने अपने तरह से कर चलना चाहती है। परंतु इतना तो जरूर संकेत करूंगी कि अपने वैशिष्ट को बनाए रखने के लिए मन मिजाज को बहुत शांत रखिएगा। नाम का जो है सो हमेशा संकीर्तन, ध्यान में हमेशा नाम होता रहना चाहिए। ये स्पिनेल ग्रंथि पर जो है सो प्रभाव नाम का पड़ते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सरल हो सके। नाम हमारे मन को जो है शांत करता है। चलते फिरते जप हो रहा है, नहीं कि बैठ करके ही हम ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हम नारियां बहुत देर तक बैठ के ध्यान नहीं कर पाएंगे। चलते फिरते नाम, खाना बनाते हुए नाम, बोलते हुए नाम। जब सत्संग का अंत होता है तो मैं छोटे बच्चे को देखती हूँ। हमारी श्वेता माँ है जो एकदम जुड़ी हुई रहती है, और उनके छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जय गुरु माँ जय गुरु दादा करते हैं इतना सुंदर से। हमारे अमरीश दादा के यहाँ जो एक छोटा बच्चा है वो इतना सुंदर से परिवेशन करता है। मैं सब देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि देखो, जीवन शैली जीने का जो इससे साफ स्पष्ट होता है कि इसके माता पिता क्या है। इसलिए जीवन और जनन में माँ की भूमिकाएं बहुत बड़ी है। माँ को कैसे रहना है, और माँ मैरिड ही माँ नहीं होती, बच्चे भी माँ होती है। जो जन्म लेती हैं बच्चियां, वे भी उस दिन से ही माँ हो जाती हैं, क्योंकि माँ जन्मदात्री होती हैं, वह जननी होती हैं। उसे अपने पति के साथ, अपने स्वामी के साथ कैसे चलना है, कैसे वर्ण करके चलना है स्वामी को, वो बचपन से ही उन्हें सिखाया जाता है। और निरंतर ऐसे प्रयास से हम अपने घर और अपने भाव विचार को संयमित कर करके चल पाते हैं। और मैं अंत में अब क्या बोलूं, शायद मेरा समय हो चुका है। मैं मुझे माँ इस 5 मोबाइल मिनट के और जरिए, बोलिए माँ। जय गुरु माँ, हाँ 5 मिनट हाँ, और बोल सकते हैं। जी जी माँ, जी जी। तो यही, इसी ठाकुर जी जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं कि ठाकुर जी बोले हैं स्वस्थनी ले लेने के लिए। हम लोग जब स्वस्थनी ले लेंगे तो हम लोग का जीवन उन्नयन की ओर जाता है। ये क्या, स्वस्थनी ले लिया उन्नयन की ओर हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? स्वस्थनी मंत्र को धारण कर लिए और उन्नयन की ओर बढ़ गए, ये कैसे हो सकता है? इसमें भी हमारे साइंस की बात जुड़ी हुई है। ये साइंस के जरिए ही हम ऊपर उठते हैं, उन्नयन की ओर होते हैं। ठाकुर जी का धर्म, ठाकुर जी का जितना भी जो लॉजिक है वो सब साइंस है, सब साइंस है।
हमारे फादर इन लॉ बोले थे कि आप ठाकुर जी को धारण करके चल रहे हैं, मैं साइंस का एक-एक धर्म को पालन करके चल रहा हूँ। बोलिए दोनों में द्वंद होगा कि नहीं होगा? वो जानते थे कि ठाकुर जी क्या चीज़ है, चूँकि उनके भी फादर इन लॉ ठाकुर जी के दीक्षित थे, वे ऋतिक थे। हमारे फादर इन लॉ के फादर इन लॉ दीक्षित थे, वे ऋतिक होकर के अपना शरीर को छोड़े थे। वे ठाकुर जी के बारे में सब कुछ जानते थे, परंतु हमसे टॉक करते थे। हम बोलते थे वहाँ पर कि धर्म का पालन यदि कोई भी व्यक्ति करता है, तो उस धर्म का उसे लाभ मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वह ठाकुर जी का दीक्षित हो या नहीं हो। परंतु एक घड़ी ऐसी आएगी जहाँ धर्म का सद्भावना समाप्त भी हो सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में प्यार है, प्रीति है, कहीं न कहीं संग्राम है। उस संग्राम में जब हम फँस जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारा सब जीवन बेकार है, हम ये जो किए, वो सब बेकार है। हमें समझाने वाला कोई नहीं होता। वहाँ समझाने वाला जो दीक्षित होता है, जो खास करके ठाकुर जैसे आइडियल को लेकर चल रहा हो, उसे ठाकुर अंतरात्मा के को समझकर समझाते। उसका अंतरात्मा ही पढ़ता रहता है बात, समझाता रहता है बात को। बहुत बड़े से बड़े उथल-पुथल को करने वाला जो है सो वह ठाकुर ही उसके मस्तिष्क मानस पटल पर उतर करके उसको सारा ज्ञान दे बैठते हैं और व्यक्ति शांत हो जाता है। तो वही स्वस्थनी है। एक ठाकुर जी बताए हैं कि साइंस में जैसे हम स्वस्थनी धारण कर लिए, हम समझ गए कि हमें लहसुन प्याज नहीं खाना, हमें शुद्धता से रहना है, हमें सदाचार ग्रहण करके चलना है, हमारा आचरण से लेकर के हमारा फिजिकल बॉडी तक जो है साफ सुथरा होना चाहिए। तो जब वैसी परिस्थितियों के साथ हम जीवन जीने लगते हैं, लहसुन प्याज को हम छोड़ करके जब हम सदाचारी जिंदगी जीने लगते हैं, तो हम क्या है हीटिंग, एक तो नाम का हीटिंग, वह दोनों में टक्कर होता है, वो हमें साधना नहीं करने देगा। जब हम साधना करने चलेंगे, नाम करने चलेंगे, तो वहां पर हमारा खान पान हमारा ही अवरोध बनकर बैठ जाएगा। हम हर कहीं अभी जो हमारे सत्संग में हमारे जो अभी हर्ष उल्लास के साथ जो उत्सव मनाया गया था, उसमें हमारे पटना के डॉक्टर संदीप दादा आए हुए थे, बता रहे थे कितना एसिडिटी प्रॉब्लम से मनुष्य जूझता है। तो उस तरह के खान-पान जो हम करते हैं, उससे हमारे तो फिजिकल बॉडी ही परेशान है, तो हम क्या ठाकुर जी का सतनाम करेंगे? इसलिए स्वस्थनी है। जब हम स्वस्थनी ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारा मस्तिष्क ग्रहण क्षम्य हो जाता है। हमारी प्रवृत्तियाँ शांत हमें रखती है और बॉडी भी मेरा शांत होता है, इंटरनल फेज सारा सब शांत होता है, जो भी हमारे शरीर में संकुचन चल रहा है, वो सब स्थिर नॉर्मल कंडीशन में होता है, तब हम नाम कर सकते हैं। नाम जब करते हैं तो नाम के जरिए हम उन्नयन की ओर बढ़ते हैं, शांत चित्त के जरिए उन्नयन की ओर बढ़ते हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हमारे जीवन में जैसे असामान्य परिस्थितियां आती है, वह हमारे प्रवृत्तियों का खेल है। उसी खेल को दबाने के लिए, वह असामान्य परिस्थितियों को दबाने के लिए ठाकुर जी स्वस्थनी की बात कहे थे कि स्वस्थनी एक ऐसा एक साधन है जिसे तुम ग्रहण करके हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे जो कोई भी तुम हो, उसे तुम ग्रहण करके तुम्हारा मस्तिष्क इस ओर इस तरह की बन जाएगा, जिससे कि तुम बहुत ऊंचाइयों तक उठे। ऊंचाई तो कैसे? अपने मन से ऊंचाई, एक पैर बढ़ाए लिए दूसरे सीढ़ी पे कैसे चढ़ जाएंगे हम? हमारा कर्म, हमारा कर्तव्य इतने ठाकुर जी की ओर हमें झकझोरेगा कि हम ऐसे ही नहीं रह पाएंगे। हमारे मन का जो चिंतन होगा वह ठाकुर की तरफ होगा। हम दूसरे से हठात बोलने के लिए तैयार, ठाकुर का काम स्वस्थनी होल्डर कर सकता है, ठाकुर का काम एक युवा मनुष्य कर सकता है। आज का युवा जनरेशन, जैसे कि हमारे आचार्य देव सब एकदम प्रेरणा बनाए हुए हैं कि युवाओं को प्रेरित कीजिए, युवाओं को प्रेरित कीजिए। जो लोग बूढ़े हो चले हैं, अब उनकी मांसपेशियां शिथिल हो रही है, उनके संतान संतति युवा लोग सब जो हैं, वे बहुत अभी देखिए हमारे जो दरभंगा में उत्सव हुए हैं, युवा लोग सब कितना अच्छा-अच्छा, हमारे दादा जो तारकेश्वर दादा प्रतिदिन बोलते हैं कि मैं समझता हूँ कि मुझे कितना कम ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु आप लोग के साधन भजन के ज़रिए मैं भी ज्ञानित हो रहा हूँ। जो कुछ भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि दादा टेक्नोलॉजी के मामले में भी निपुण है और अपने ज्ञान साधना के मामले में भी निपुण है, परंतु उनमें अभिमान लेस मात्र भी नहीं।
वे युवाओं लोग से काम कराना जानते हैं। हमारे सुशील दादा के जो लड़के हुए, सुब्बू दादा, मैं उन्हें जागरूक करती हूँ, किंकर दादा को भी जागरूक करती हूँ, और भी अन्य तरह के कितने युवा हैं, दादा लोग सब सत्संग में जुड़ करके कितना अच्छा-अच्छा माँ लोग, जो युवाएँ युवतियाँ माँ लोग सब हैं, हम कितना आगे बढ़ रही हैं। उस क्योंकि उनका उनके मस्तिष्क से वृद्ध लोगों के मस्तिष्क में थोड़ा अंतर आ गया है। फिर भी ठाकुर जी बोलते हैं कि चैतन्य ला देने में और वृद्धि कराने में एक युवा क्या, युवा ही नहीं, वृद्ध लोग भी। तो ठाकुर जी इस तरह से संदेश दे करके गए हैं। जो दीक्षित परिवार नहीं है, उनके घर में जो वृद्ध हो रहे हैं, एकदम लचक गए हैं। परंतु जो दीक्षित परिवार के वृद्ध लोग सब हैं, जो ठाकुर जी को लेकर के चल रहे हैं, अभी भी उनके मस्तिष्क से तेज निकल रहा है, नाम का ये किरण निकल रहा है। जब सत्संग आश्रम हम लोग जाते हैं, क्या देखते हैं, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का परिसर बिल्कुल शांत मिलता है। वही सामान्य परिस्थितियां हमारे सामने होती है, जिसे हम एडॉप्ट करके वहां से आते हैं और बोलते हैं कि आहा, बहुत अच्छा सत्संग आश्रम लगा। वहां जाते हैं तो आने का मन नहीं करता है, वहाँ का खाते हैं तो हमें अपने घर का खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि वहाँ वही परिस्थितियां कायम है, सामान्य परिस्थितियां। इस तरह समाज यही हमारा स्वस्थनी है कि जब हम स्वस्थनी ग्रहण करते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क के उसी भावधारा में चलने लगता है, क्योंकि हम एक नाम के अटूट बंधन से ही बन जाते हैं, प्याज लहसुन के अटूट बंधन से बन जाते हैं। किसी भी हालत में हमें खा नहीं सकते, उसके परिवेश में रह नहीं सकते हैं। हम चिंतन मनन भजन साधन भजन में हमारे साथ कठिनाई, जब व्यक्ति किसी कारण बस जो है सो लहसुन प्याज या कोई ऐसा चीज से जो है सो ग्रसित हो जाता है किसी कारण बस, तो उसे हविष्यांग ग्रहण करना पड़ता है। उन्हें उन्हें लगता है कि मैं मुझ पर कुछ हावी हुआ है। इस तरह से करके जीवन शैली जीने से हमें आराम मिलता है, हमें शांति मिलती है। हम भौतिक सुख साधनों की ओर भी यदि बढ़ते हैं तो उसके नियंत्रण में रहते हैं। नियंत्रित हुआ, हमें प्रवृत्तियां नहीं नियंत्रित करती, हम प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके चलते हैं। ऐसे में हमारा जीवन शैली ठीक रहता है। हमारे संतान संततियां भी हमारे अनुकूल चलने का प्रयास करती है, हमारा पारिवारिक ढांचा ठीक होता है। और मैं क्या बोलूं, अभी तो जय आज गुरु का माँ, मातृ सम्मेलन इसीलिए है। मैं सभी को जय अपनी गुरु ओर से माँ। जागरूक करती हूँ, और सभी माँ दादा को जागरूक करते हुए अब मैं प्रार्थना करती हूँ ठाकुर जी से कि ठाकुर जी, आप अपने प्रिय परम अपने चरणों तले हम लोग को आशीर्वाद का पात्र बना करके रखिए। आज इस आशीर्वाद दे दिए, फिर कल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए ठाकुर। ऐसा पात्र बना दीजिए जिसमें आशीर्वाद ही आशीर्वाद भरा हुआ रहे और हम लोग का कर्म फल का अच्छा विराम मिले। मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ और ठाकुर जी के रातुल चरणों में क्षमा प्रार्थी भी होती हूँ कि मैं जो कुछ भी बोली हूँ, यदि गलती हुई, ठाकुर जी मुझे क्षमा करेंगे। जय गुरु माँ, जय गुरु दादा, और जय छोटे बच्चे को भी मेरे तो ओर से जय गुरु। जय गुरु।